ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, बार बार ये नहीं मिलती। इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। मेरा नाम साहिल है, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, वो अफ़गानिस्तान का। और मैं तकरीबन 2014 में आया था। मैं पहला पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आया, फिर अफ़गानिस्तान से ईरान आया। जो बात मैं आप लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ को समझ आती है, कुछ को समझ नहीं आती। ईरान में उधर रास्ते में पैर हो गया, तकरीबन 3-4 लोग मर गया और ज़ख्मी हो गया। हमारा जो गाड़ी था वो उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम 3 आदमी भाग गए और बाकी लोग जो ज़ख्मी था, जो मर गया, वो उधर ही रह गया। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और गैर कानूनी तरीका है। जी अस्सलाम वालेकुम, जर्मनी से मैं मावश खान इस वक्त आपके लिए मौजूद हूँ बर्लिन शहर में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी है साहिल की। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि मैम हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, जर्मनी आने का तरीका बताइए। मैंने बहुत सारे जो है वो लोगों को मुख्तलिफ जो है वो तरीके से उनको जवाब दिया, अपनी पूरी एक वीडियो बनाई कि किस तरीके से आप लोग यहाँ आ सकते हैं लीगल तरीके से। इल्लीगल तरीके से आने के लिए हमेशा मैंने आपको रोका, हमेशा मैंने आपको मना किया। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, बार बार ये नहीं मिलती। इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने जो दिया है, जहाँ दिया है, जितना दिया है, उसी पे इंसान अगर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो यही बहुत गनीमत है। आज जो है वो साहिल मेरे साथ मौजूद हैं और हम साहिल से बात करते हैं कि जो बात मैं आप लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ को समझ आती है, कुछ को समझ नहीं आती। तो मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि साहिल वो सारी सिचुएशन आपको बताएं कि किस तरह वो यहाँ तक पहुँचे। अगर एक साहिल खुशकिस्मत निकले तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी खुशकिस्मत हों साहिल की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि साहिल जो है आए तो उसी तरीके से हैं जिस तरह से बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक और गैर कानूनी तरीका है किसी भी मुल्क तक पहुंचने का। तो साहिल आप पहले बताइए अपना पूरा नाम। मेरा नाम साहिल है, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, वो अफ़गानिस्तान का। और मैं तकरीबन 2014 में आया था। मैं पहला पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आया, फिर अफ़गानिस्तान से ईरान आया। ईरान में उधर रास्ते में पैर हो गया, तकरीबन 3-4 लोग मर गया और ज़ख्मी हो गया। हमारा जो गाड़ी था वो उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम 3 आदमी भाग गए और बाकी लोग जो ज़ख्मी था, जो मर गया, वो उधर ही रह गया। फिर उधर से फिर मैं तकरीबन ईरान शहर आ गया। ईरान शहर से फिर मैंने स्पान आ गया। स्पान से फिर तुर्की बॉर्डर में मैं पकड़ा और तुर्की बॉर्डर में पकड़ा, मुझे वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया। अफ़गानिस्तान भेज दिया। फिर मैं तकरीबन 2-3 महीना ईद के लिए ईद को था, मैं वापस उधर से आ गया पाकिस्तान से आ गया, पाकिस्तान बॉर्डर से ईरान। फिर वैसे ही रास्ते में बहुत मुश्किलात था, बहुत प्रॉब्लम था। फिर दूसरा दफ़ा बंदर अब्बास में एक पाकिस्तानी साथ में मर गया। फिर दूसरा दफ़ा तुर्किया में आया। फिर तुर्किया में तो जो पाकिस्तानी की डेथ हुई, जो मरा, वो कैसे मरा? वो पानी की वजह से, खाने की वजह से मर गया। पानी नहीं था, खाना नहीं था, कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ खाना नहीं देता है उधर। हम लोग तकरीबन नाली के पानी पीता था, बहुत गंदा, बहुत मजबूरी था ना, कुछ मिलता नहीं था, कुछ देता नहीं था, सब लोग आता था, मारता था, ठीक है। फिर उधर से हम लोग तुर्किया आया। तुर्किया में फिर कचाकबरों ने बहुत ज़्यादा मारा, जिसके साथ आता था उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा। फिर उधर से निकला बल्गारिया में कुत्तों ने काटा। उधर बल्गारिया में उन लोग पुलिस वाला जो है, जो आर्मी है, उन लोगों पुलिस वाला कुत्ते छोड़ता था, कुछ कुत्तों को लोगों को काटता था। सारा जंगल है, दिन रात पैदल जाता था। बहुत सख्त रास्ता है, जो भी आता है इस रास्ते से मत आइए, क्योंकि जो मैंने देखा बहुत सख्त है। मर का 90% चांस है और ज़िंदगी का 10% चांस है। और अक्सर लोग जब इधर आते हैं, फिर इधर वो लोग नशा शुरू करते हैं, क्योंकि वो अकेला होता है। छोटे बच्चों को अक्सर लोग बेचते हैं, फिर इधर नशा शुरू करता है, फिर उन लोगों का दिमाग ख़राब होता है। एक लफड़े के वजह से, एक प्रॉब्लम की वजह से सारा ज़िंदगी तबाह होता है। पाकिस्तान भी वापस बेच सकता है, इधर टीका भी लगाता है, फिर उनका दिमाग काम नहीं करता है। बहुत
सख्ती है यहाँ इधर। की जिंदगी कैसी है फिर? यहाँ यहाँ- पहुँचने के बाद क्या बहुत मतलब कि यहाँ पे कोई सोने के पहाड़ मिलते हैं, दरख्तों पर यूरो लगे होते हैं, यहाँ की जिंदगी कैसी यहाँ है? बहुत ज़िंदगी बहुत सख्त है, क्योंकि इधर टैक्स तुमने देना है, तुमने अपना घर का किराया देना है और वगैरह, तुम बहुत ज़्यादा पैसा तुमसे ये वापस लेते हैं। लास्ट में तुमको 500, 600, 700, 800 यूरो बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। आदमी पढ़ा लिखा वो ठीक है, उसके लिए फिर भी अच्छा है, पढ़ा लिखा आदमी आ जाए उसका ज़िंदगी फिर भी अच्छा बनता है। लेकिन आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं हो, फिर इस रास्ते से भी आ जाए, टेंशन ही टेंशन, घर में बोलते हैं पैसा भेजो, इधर नहीं है, आदमी नशे पे लग जाता है, फिर सारा वो बच्चा माँ बाप का भी नहीं होता है और अपना आप का भी नहीं होता है, वो इधर फिर नशे ही होता है और इधर ही उसका जगह है, उधर मरना भी इधर लिखा हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है हमारा ज़िंदगी तो अभी बेहतर हो गया, लेकिन पहला जो आया था बहुत सख्त था। तुम क्या मशवरा देते हो कि क्या मैं ये मशवरा देना चाहता है, अगर हो सकता है आदमी तालीम ज़्यादा हो, ठीक है, अच्छा समझदार आदमी हो, ठीक है, वीज़े के ऊपर आ जाए, इधर काम करे या स्टूडेंट का वीज़ा लगाए इधर आ जाए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो कचक का रास्ता है वो बहुत सख्त है, मरने का बहुत चांस है और कोई माँ बाप अपना बेटा जो है मरने के लिए नहीं देते। अगर वो अफ़गानिस्तान का है और पाकिस्तान का है, और दूसरा क्रिकेट वाला सारा लफड़ा मत करो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करो। कल मैंने क्रिकेट वाला देखा एक दूसरे को गाली देता है, प्यार मोहब्बत करो, यही ज़िंदगी है, 2 दिन और अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया साहिल आपका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब शायद मेरी वो बात समझ में आए कि जिसकी वजह से मैं आप लोगों को क्यों रोकती हूँ। बात फिर वही है, अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम एक हैं और इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की दुश्मनी पर उतर आए। साहिल ने बहुत अच्छा मैसेज आखिर में दिया है कि हमें जो है वो एक होके रहना है, हम दुनिया के किसी हिस्से में भी हों। हम यहाँ जर्मनी में रहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम तुर्की से जो है वो हों या हम अफ़गानिस्तान से हों, हम पाकिस्तान से हों या हम अफ्रीका के किसी मुल्क से हों। अपनी महवाश खान को इजाज़त दीजिए जर्मनी से। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कोई और ऐसी ही स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अहम इश्यूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।